हे दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, क्या ये बात सही है कि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, वही घटना में घटित होता है? दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 2025 की, तो ये बहुत विशेष साल है। इसको क्वांटम ईयर भी कहा गया है। दोस्तों, इस साल का जो नोबेल प्राइज़ है, वो क्वांटम टनलिंग के कॉन्सेप्ट पे मिला गया। बहुत बेहतरीन फिजिक्स का, भौतिकी का कॉन्सेप्ट है। उस पर कभी और हम डिस्कस करेंगे। मैं आज एक दूसरी बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, हमारा जो विचार है, वो कुछ नहीं है दोस्तों, एक तरंग है ना? हमारा जो विचार है, वो तरंग है। दोस्तों, क्या तरंग से ही, क्या विचारों से ही सब कुछ प्रकट होता है? क्या ये सही है? हम सामने एक गाड़ी देख रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है। वो मर्सिडीज गाड़ी दोस्तों क्या है? हम ना, एक मतलब ये समझ लो कि हम जो चीज़ें सोचते हैं ना, वो मैटर के स्तर पर सोचते हैं दोस्तों। वो सोचते हैं मैटर के स्तर पर। हमने कार देखी, हमने कहा वाह क्या शानदार कार है, ठीक है। क्या मैं ये कभी ले पाऊंगा, क्या मैं कभी ये नहीं ले पाऊंगा, इस तरह की बातें ना हमारे दिमाग में, फलाना फलाना तरह की बातें हमारे दिमाग में आने लग जाती है, ठीक है। दोस्तों, जो आप देख रहे हो ना, वो पदार्थ है दोस्तों। दुनिया उससे बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है। मैटर, दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है, पदार्थ से बहुत आगे निकल चुकी है दोस्तों। डाल्टन ने ही एटम के बारे में कह दिया था, ठीक है। और डाल्टन ने कहा था एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। एटम का मतलब अणु, ठीक है, जिससे मिलके तत्व बनता है, यानी कि एलिमेंट बनता है, ठीक है। और एलिमेंटों से मिलके यौगिक बनता है, यानी कि कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो डाल्टन ने कहा तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता, बट उसे छिन्न भिन्न कर दिया गया दोस्तों, है ना। उसको छिन्न भिन्न करके निकाला गया दोस्तों, परमाणु। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ वो एक क्रमिक विकास है, और क्रमिक क्रमिक विकास अपने मूल बिंदु पर पहुंचेगा। अभी देखना मर्सिडीज कार को क्या बना दूंगा मैं। तो वो जब अणु टूटेगा, यानी कि एटम टूटेगा, जब हम उसके अंदर जाएंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल को खोजा गया दोस्तों, ठीक है। गोल्डस्टीन, चैडविक ने सब एटॉमिक पार्टिकल को खोजा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर सम एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अणु के अंदर गए तो हमें क्या मिले? परमाणु मिले। और परमाणु के भी जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि परमाणु कुछ नहीं है, एक तरंग है जो लगातार हिल रही है, लगातार हिल रही है, लगातार हिल रही है, ठीक है। और वो जो तरंग है, उसी को कहा गया दोस्तों वेव, ठीक है। वेव कहा गया दोस्तों। जब आप वेव को ऑब्जर्व करते हो तो दोस्तों वो कोलैप्स होके ना पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। इसे इस तरह समझो दोस्तों, जैसे शाहरुख खान है भाई, आपको एक एनर्जेटिक पर्सन मालूम पड़ता है, पल में यहाँ, पल में वहाँ, पल में ऐसा, पल में वैसा। आप सोचते हो कितना एनर्जेटिक पर्सन है, आप उसको ध्यान करते हो ना तो ही आपको एनर्जी आने लग जाती है। कई लोग उसको ध्यान करके गजब के डांस करते हैं, ठीक है। बट जब आप उसको पकड़ते हो और उससे मिलते हो तो आपको ना वो एक पार्टिकल लगता है। आपको लगता है कि वो भी एक इंसान है, वो भी कहीं से एनर्जी ले रहा है, उसका भी एक एनर्जी का स्रोत है। वो एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी का सोर्स नहीं है, बट कई लोगों के लिए वो एनर्जी का सोर्स है। तो दोस्तों, जो आप पदार्थ के लेवल पे देख रहे हो ना, वो पदार्थ के लेवल पे ना होकर ना, वो भी एक तरंग से जन्मा है। इस दुनिया में जो भी चीजें जन्मी, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, कंप्लीट सुनना आप, और आप एक बहुत बड़े निष्कर्ष पे पहुंचोगे, और आप एक खुद निर्माता हो जाओगे हर चीज के, हर चीज के दोस्तों। कुछ भी, पैसा, रुपया, नंबर, गेम, ट्रेडिंग, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस, और कुल जो लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हर चीज के आप निर्माता हो जाओगे, और आप हो दोस्तों जन्म के साथ ही हो। तो दोस्तों, जो लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं दोस्तों? ये दुनिया, जो इस दुनिया ने जो जन्म लिया है दोस्तों, वो विचारों से ही लिया है दोस्तों। जो आपकी सोच है वो कुछ नहीं है, वो एक वेव है, ठीक है। वो एक विचार है, ठीक है। जब आप उस पर फोकस करते हो और ऑब्जर्व करते हो तो आपको इतना फोकस करना है, इतना फोकस करना है, इतना फोकस करना है कि जो वो वेव है वो कोलैप्स हो जाए दोस्तों। वो वेव जो है वो कोलैप्स हो जाए। जब वो कोलैप्स हो जाएगी ना वेव, तो धीरे धीरे दोस्तों, जो आपने जिस चीज का विचार लिया है ना, वो उसके अणुओं को इकट्ठा करने लगेगी। उसके पहले परमाणुओं को इकट्ठा करेगी, फिर अणुओं को इकट्ठा करेगी, फिर उसके बाद वो इकट्ठा करेगी उसके तत्वों को, फिर उसके बाद वो सारे मिलकर पदार्थ का रूप ले लेंगे और आपके सामने आकार ले लेंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा दोस्तों, ये रिवर्स प्रोसेस चलता है। बट आपको ना उस पर एक ऑब्जर्वर की तरह बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है।
दोस्तों विचारों की पावर ये है कि एक कलाकार है, तो दोस्तों कलाकार क्यों है? क्यों है कलाकार? आपको क्या लगता है? दोस्तों एक कलाकार सिर्फ़ कलाकार इस वजह से है क्योंकि उसकी जो चेतना, वो कलाकार कला का विचार करती है दोस्तों, और वो उस पे फ़ोकस करता है। एक उसके दिमाग में तरंग बनी, एक उसके दिमाग में वेव बनी, अब वो उसके ऊपर ना बहुत भरसक ऑब्ज़र्व करता है जितना वो कर सकता है, ठीक है? ऑब्ज़र्व करता है, ऑब्ज़र्व करता है, ऑब्ज़र्व करता है, फिर उसको वो कोलैप्स कर देता है। एक बार जब वो उसको कोलैप्स कर देगा ना, उसको वो डिस्टॉर्ट, पहले तो वो कोलैप्स करेगा तो फिर आज उसके अंदर आएगा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन होने के बाद ना वो सारी चीज़ें ना अट्रैक्ट होने लग जाती है दोस्तों, और एक जगह ना आकर ना फ़ोकस में मिलने लग जाती है, और वो मिलना ही होगा एक बार। आपने एक्टिवेशन एनर्जी सुना है दोस्तों प्रोसेस? एक बार अगर एक रिएक्शन थ्रेशोल्ड को अचीव कर लेता है ना, सपोज अगर आप कोई आग अग्नि जलाते हो, तो एक उसे खास तापमान की जरूरत पड़ती है, किसी चीज को जलने के लिए खास तापमान की जरूरत पड़ती है। इसको देसी भाषा में समझा रहा हूं मैं। सपोज जो तापमान 20 डिग्री है, एक बार जब आप उसे 20 डिग्री की चिंगारी दे देते हो ना, तो वो जलता चला जाता है। पेपर है, उसको जलाने के मान लो तापमान चाहिए आपको 40 डिग्री चाहिए, आप रगड़ते हो, रगड़ते रजिस्टेंस से एक अग्नि पैदा करते हो और उसको वो तापमान दे देते हो। एक बार जब वो तापमान दे देती हो ना, तो फिर आपको रुकना, वो कुछ करना नहीं पड़ता, फिर वो अपने आप जलते चला जाता है ना? तो इसी तरह से एक बार जब आप वो फोकस करके उस विचार की वेव को, तरंग को डिस्टॉर्ट कर देते हो, तो दोस्तों जितना भी आप वो परमाणु, अणु, ठीक है, फिर उसके बाद तत्व, फिर उसके बाद दोस्तों पदार्थ के लेवल पे वो घटना घटती है और वो चीज़ ना आकार लेके आपके सामने खड़ी हो जाती है। अगर आप गहन चिंतन करो दोस्तों, जो भी चीज़ आपके सामने है ना, उसका आपने विचार किया है, और सारी परिस्थितियां, पैसा और ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आई और वो चीज़ ने आकार ले लिया, ठीक है? बट आप जो हो ना, आप दोस्तों उसको ना समझना ही नहीं चाहते तरंग के स्तर पर। आप जो समझना चाहते हो दोस्तों, वो उसको व्यवहारिक स्तर पर समझना चाहते हो दोस्तों। अब व्यवहारिक स्तर कह रहा हूं ना, तो 3 तरह के स्तर शंकराचार्य ने बताए थे दोस्तों। दोस्तों हमारी जो एंशियंट मतलब नॉलेज है, और जो हमारे जो सेजेस रहे हैं, हमारे जो संत रहे हैं, सेंट्स रहे हैं दोस्तों, वो बहुत गजब की बातें जो आज के क्वांटम वर्ल्ड में खोजी जा रही है ना, वो ऑलरेडी बता कर गए हैं दोस्तों। शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने 3 तरह के ना स्तर बताए थे। सबसे पहला जो स्तर बताया था उन्होंने, वो बताया था प्रतिभाषिक स्तर। प्रतिभाषिक स्तर का मतलब ये है दोस्तों, जब आप सो जाते हो, तो सोकर आप एक सपना देख रहे हो, ठीक है? सपने में दोस्तों आप एक कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है, आप एक कार चला रहे हो, कार के बगल में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालते हो, या कोई आपका द्रव्य है, मादक पदार्थ है, कुछ भी है जिसको आप पसंद करते हो, उसे आप पीते हो, फिर आप रख देते हो। बगल में आप, आपके साथ आपकी कोई मित्र बैठी हुई है, ठीक है, फिर उसके बाद आप जा रहे हो, गाड़ी एक ना बड़ा सा गेट खुलता है, गाड़ी एक गार्डन में प्रवेश करती है, वो गार्डन बहुत लंबा है, और उस पथ को पार करके आप एक बड़े से दरवाजे को खुलता है, वो खुलता है, आप वहां पहुंचते हो, और वो आपका बहुत बड़ा शानदार बंगलो है, ठीक है, वहां बटलर है जो आपका स्वागत करता है। दोस्तों इस चीज को ना आप सोच रहे हो अभी, ठीक है दोस्तों? इस चीज के अंदर जो भी आप जो चीज बना रहे हो, वो कार है, वो कैसी है? पदार्थ है क्या? वो नहीं, वो चेतना है दोस्तों। आपने वो कार का निर्माण अपनी चेतना से किया है अभी, ठीक है? आपने उसमें जो महिला का निर्माण है वो भी अपनी चेतना से किया है, वो द्रव्य का निर्माण भी अपनी चेतना से किया है, चेतना से ही वो कार बनाई है आपने, ठीक है? फिर उसके बाद जो गार्डन है, मकान है आपका, वो बंगलो जो है, वो सब आपकी चेतना है दोस्तों। वो सब कुछ आप चेतना से बना रहे हो अपने स्वप्न में। इसे कहते हैं प्रतिभाषिक स्तर, ठीक है? जब यही चेतना, जब यही चेतना, यही जो तरंग जो है, इस पे आप बार बार फोकस करते हो, बार बार फोकस करते हो, बार बार फोकस करते हो, इसे डिस्टॉर्ट कर देते हो, तो दोस्तों यही ना आपको व्यवहारिक स्तर पे दिखाई देता है। ये आपके अंदर से निकल के बाहर आता है। या आप समझो कि आप एक मीन पोजीशन हो और आप बार बार उस पर विचार कर रहे हो। तो जैसे बरसात होती है, बरसात कैसे जाती है? रेन का फिनोमिना क्या है? मतलब रेन का एक्चुअल क्या नाम है, किस तरह से होती है रेन, मैकेनिज्म क्या है दोस्तों? जहां जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, वहां बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं, ठीक है? और क्लाउड जब आकर इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर नीचे क्या होता है, जब क्लाउड इकट्ठे हो जाएंगे तो नीचे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी, प्रेशर लो हो जाएगा। हाँ, एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो हो जाएगा। प्रेशर लो होगा तो विंड चलेगी, जब भी हवा चलती है ना तो प्रेशर लो हो जाता है, विंड चलेगी। जब विंड चलेगी तो ऊपर से नीचे कुछ खींचेगी, सक करेगी, ठीक है?
तो इस तरह से, और अगर नमी है, हवा में नमी है, ठीक है, तो नमी होने की वजह से वहां पर बरसात का निर्माण होगा। इसी तरह से आप मीन पोजीशन हो, जब आप बहुत ज्यादा उस चीज को सोचोगे ना, तो जितने भी पदार्थ है, जो भी अणु है, वो आपसे कितने भी ज्यादा दूरी की पोजीशन में होंगे, वो आपकी तरफ उसको अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा दोस्तों। आपकी तरफ उसको, आपके मीन पोजीशन पे उसे अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो एक सृष्टि करने वाले, सृजन करने वाले हैं, ठीक है, सृजन होने की घटना घट रही है। तो दोस्तों ये जो प्रतिभासिक स्तर है ना, यही व्यवहारिक स्तर पे उतरता है, ठीक है, यही व्यवहारिक स्तर पे उतरता है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना व्यवहार के स्तर पे बताया गया है, ठीक है। एक कोई खास कंपनी है, ठीक है, कंपनी के गोल्स कंपनी में डेली बुलवाए जाते हैं, कंपनी को बोला जाता है कि भाई हम सारे एक है, मिलजुल कर काम करते हैं, या कॉमन विजन्स बार 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 बताया जाता है, कॉमन विजन्स अलग अलग मीटिंग में बताया जाता है। लोग सोचते हैं भाई ये क्यों बता रहे हैं, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, वो क्यों नहीं बता रहे, वो एक चेतना को ना पदार्थ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, व्यवहारिक स्तर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी आपके चेतना के स्तर पे है ना, उसको वो डिस्टॉर्ट करके उसे वो, क्या नाम है, डिस्क्रीट फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही दोस्तों लाइट वेव के साथ भी हुआ था, कि लाइट जो थी वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब तक ऑब्जर्व नहीं किया जाता था, तब तक वो वेव के फॉर्म में थी, और जैसे ही वो उसको ऑब्जर्व किया था, वो डिस्क्रीट फॉर्म में पार्टिकल नेचर शो करने लगती थी, ठीक है दोस्तों। शंकराचार्य ना यहीं तक नहीं रुकते, शंकराचार्य इससे भी ऊपर जाते हैं। जो आज हम क्वांटम लेवल में पढ़ रहे हैं ना, वो शंकराचार्य बोलकर गए हैं। शंकराचार्य ने ये बोला था कि जो हम ये पदार्थ के स्तर पर भी सब कुछ देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। जब इंसान परमार्थ के स्तर पर जाता है ना, परमार्थ के स्तर पर जाता है, यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस को अचीव करता है, तो दोस्तों ये भी ना उसको सपने जैसा ही लगता है। आप सोचो ना कि जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर चले गए, तो सब एटॉमिक पार्टिकल भी नहीं रहे, ठीक है, वो भी क्या बन रहे हैं, वो तरंग हैं, वो है वेव। भाई एक वेव बार 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 ऑसिलेट हो रही है, हाईली ऑसिलेट हो रही है, हाईली ऑसिलेट हो रही है, तो आपको परसीव थोड़ी ना होगी उसकी ऑसिलेशन, जगह बदलना परसीव थोड़ी ना होगा, आप सेंसेस में परसीव, आप तो उसको एक पार्टिकल समझोगे, क्योंकि वो हाईली ऑसिलेट हो रही है, वो बार बार एक फिक्स जगह पे ऑसिलेट हो रही है। उसके होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वहीं पर है, बट वो फिक्स नहीं है अपनी जगह पे, स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। स्थिर जो हो जाएगा वो परमात्मा हो जाएगा, ठीक है, वो स्थिर नहीं है, वो हाईली ऑसिलेट हो रही है। बट वो हाईली ऑसिलेट हो रही है तो आपको पार्टिकल के फॉर्म में परसीव होती है, बट वो दोस्तों पार्टिकल है नहीं, वो भी एक तरंग है। इसीलिए दोस्तों मंत्र बताए गए थे, इसीलिए फ्रीक्वेंट प्रार्थनाओं का असर, ज्योतिष के अंदर भी प्रार्थनाओं का असर माना गया है। प्रार्थनाओं को, दुआओं को क्यों असर में रखा जाता है, क्योंकि जिस चीज को आप बार बार बोलते हो दोस्तों, जिस चीज को आप, अगर आप अपने लिए मांग रहे हो और 1000 लोग भी आप ही के लिए मांग रहे हैं, अपने दिमाग में आप ही को विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपके पास ये हो, वो हो, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो, वो, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि घटना घटेगी और वो चीज उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं प्रार्थनाओं का और दुआओं का भी असर होता है, क्योंकि सब कुछ एक तरंग को डिस्टॉर्ट करने पर है, ठीक है। इतना फोकस उस पर किया जाए, इतना ज्यादा ऑब्जर्व किया जाए, उसे इतना ज्यादा ऑब्जर्व किया जाए कि वो डिस्क्रीट होकर पार्टिकल में हो जाए। जब आपको पार्टिकल में हो जाएगा तो आ गया हाथ में लड्डू, आ गया हाथ में फल, आ गया हाथ में नोट की गड्डी। जैसे ही वो डिस्क्रीट होकर पार्टिकल नेचर में आएगा ना, आपके हाथों में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप पदार्थ के स्तर पे उसको चाह रहे हो, पदार्थ के स्तर पे मिल जाएगा आपको। चेतना के स्तर पे चाह रहे थे तो उसको सोच रहे थे, ठीक है, और पदार्थ के स्तर पे जा रहे हो तो दोस्तों आपको तो फोकस करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार सुने, अभी तो मैंने इसका एक पार्ट बताया है, इसके अंदर बहुत गहराई है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी परतें हैं, और हमारे उपनिषदों में और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि यद भाव तद जगत, ठीक है, जैसा यद भाव तद भविष्य, जैसा भाव है वैसे ही भविष्य है। जैसा आप आज भावना कर रहे हो, आज भावना कर रहे हो, ठीक है, और उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या करोगे, उस वेव फॉर्म को क्या कर दोगे, डिस्क्रीट कर दोगे बार बार ऑब्जर्व करके, और क्या बना दोगे, उसको पार्टिकल बना दोगे, और वैसे ही आपका भविष्य हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों कलाकार कलाकार इसलिए है क्योंकि वो विचार करता है बार बार कि वो कलाकार है, और उस कला को डिस्टॉर्ट करके आकार देता है, ठीक है दोस्तों। गलतियां तो हम सब करते हैं, क्योंकि ये तो क्रमिक विकास का पार्ट है ना।
हम अगर उस चीज़ को व्यवहार में उतारेंगे तो व्यवहार में उतारने के दौरान हमें कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा ना, हमारे न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट तो करेंगे ना। हमारे नर्व के अंदर भी वैसे दोस्तों तरंगी पैदा होती है। एक और उदाहरण देता हूँ दोस्तों आपको मैं। लाइट के बारे में कहा जाता था कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लाइट की स्पीड खोजी गई दोस्तों। लाइट से ज़्यादा तेज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्तों। बट दोस्तों ये भी जो स्टडी है ना, ये पदार्थ के लेवल पर ही है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोस्तों ये कहा जाता है कि किसी भी मास को लाइट की स्पीड में अगर आप फेंकोगे, ठीक है, तो वो ना लाइट बन जाएगा। और ये भी, इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप मास को फेंकोगे, किसी भी चीज़ को फेंकोगे ना, तो उसका ना मास बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, रेस्ट मास से जो मोशन वाला मास है उसके उसका 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 मास ज़्यादा होता है। तो लाइट क्या है? लाइट मासलेस है। तो कोई भी मास अगर मासलेस हो जाएगा, यानी कि जीरो मास हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो दोस्तों वो लाइट हो जाएगा। और लाइट होने का फीचर यही है कि जो उसकी स्पीड होगी वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, है ना। लाइट की स्पीड से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है ना। बट इस चीज़ को फेल कर देती है क्वांटम मैकेनिक्स दोस्तों, सॉरी, हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या कहता है दोस्तों? क्वांटम इंटेंगलमेंट कहता है, मान लो यहाँ पे मेरे हाथ में एक पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल का कनेक्शन एक ऐसे पार्टिकल से है जो यहाँ से 20,000 लाख लाइट ईयर दूर है। एक लाइट ईयर जो होता है ना दोस्तों, एक लाइट को ट्रैवल करने में, लाइट जो है अगर 1 साल तक चले 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो जितनी दूरी तक चल जाएगी ना लाइट, वो एक लाइट ईयर माना जाता है। अगर सपोज करो कि 20,000 लाइट ईयर ही दूर है यहाँ से, 20,000 लाइट ईयर बहुत दूरी हो गई दोस्तों, ठीक है। अगर 20,000 लाइट ईयर दूर है और अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और इसका उससे कनेक्शन हुआ, तो वो भी ऐसे क्लिक हो जाएगा। ये अगर इसको क्लॉकवाइज क्लिक करूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज क्लिक हो जाएगा। अब दोस्तों इससे क्या हुआ? इससे दोस्तों विदाउट 1 सेकंड भी लगाए सेम टाइम में, सेम समय में सूचना का ना ट्रांसफर हो गया यहां से वहां। विज्ञान तो ये कहता है दोस्तों कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा तेज कुछ है ही नहीं, यानी कि उससे तेज कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा ही नहीं जा सकती, चाहे इंफॉर्मेशन हो चाहे कुछ भी हो। बट यहां पर मैंने इसको क्लिक किया तो वहां पे भी वो क्लिक हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों लाइट से भी तेज कोई चीज है, ठीक है। ये जो लाइट की स्पीड है, ये सिर्फ हमारा भ्रम है, ये चेतना का भ्रम है, ठीक है। असलियत जो है सुपर कॉन्शियसनेस लेवल पे बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। जितने भी अब तक हमने लॉ पढ़े, लॉज ऑफ मोशन और जो भी चीजें लॉ पढ़ी है आपने, वो सारे के सारे दोस्तों सिर्फ पदार्थ के स्तर पे हैं, सिर्फ मैटर के स्तर पे है। और वो सिर्फ मैटर के ही होने और उसके अस्तित्व में रह के उसके भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन करते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं करते हैं वो एक्सप्लेन। तो दोस्तों यही मैं आपको कह रहा हूं, आप जो भी विचार करते हो ना उसे बहुत ऑब्जर्व करो। जब आप उसे बहुत ऑब्जर्व करोगे ना दोस्तों, जब आप इस स्तर पे आओगे कि व्हाट इट टेक्स टू अचीव दिस, मतलब क्या मुझे करना पड़ेगा ये चीज अचीव करने के लिए, बस मुझे इस चीज को मतलब ये बता दो, लोगों की बातों में नहीं, क्या करना पड़ेगा, हर उस चीज से गुजर जाओ, हर उस चीज को प्राप्त कर जाओ दोस्तों। वो जो पार्टिकल, वो जो आपके दिमाग में चेतना होगी ना, उसको आप डिस्टॉर्ट करके ना उसको आप मैटर में कन्वर्ट कर लोगे दोस्तों। ये होता है दोस्तों, ये घटित होता है। और आप ही निर्माता हो, आप जिस चीज का सृजन चाहो ना आप कर सकते हो। आपको बस इसकी फिनोमेना पता होना चाहिए दोस्तों। फिनोमेना मैंने बता दिया, इसको और स्वरूप में बताऊंगा, इसको और अच्छे स्वरूप में बताऊंगा आपको, ठीक है। जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, हर तरह की बातों को जानने के लिए और बहुत मजे करने के लिए। जिंदगी शानदार है दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।